गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपको आवाज आ रही है अच्छी तरह से? स्वप्निल, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? हाँ सर, आवाज आ रही। ओके रोहन, थैंक यू। यश, ओमकार, दोनों ओमकार वैद्य, ओमकार मंडलिक, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। ओके, यस सर। चलो, लास्ट जो लेक्चर हमारा हुआ था उस लास्ट लेक्चर में देखो, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर से शुरू के वो आपको देखने होंगे, एंड वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के बाद आपको ये जो आर्टिकल्स चल रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको लेक्चर्स होने के बाद सेंड करता हूँ और तब आप वो कंप्लीट कर सकते हो। और एक बात और बता रहा हूँ मैं आप सबको कि आप जो लेक्चर्स अब देख रहे हो, आप जो लेक्चर्स ये मेरा देख रहे हो फोन पर, तो आपकी स्क्रीन में कोई अगर दूसरा बात करता है तो उसका भी मतलब वहां पर डीपी आता है, बराबर है? बराबर है क्या? यस सर। आपको क्या करना है, यस सर। वहां डबल टैप करना है। अगर आप फोन ऐसा रहता है ना आपका, वो जो स्क्रीन रहती है ना उसको 2 बार टैप करोगे तो इन दैट केस वह पिन हो जाता है। पिन हो जाता है इन द सेंस आपको फिर वो दूसरी स्क्रीन नहीं दिखाई देगी, कॉन्स्टेंटली ये मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। तो आपको डबल टैप करके वो पिन करना है। ओके, समझ में आ गया सबको? सर, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के कहाँ मिलेंगे मतलब? आप ग्रुप में है तो मैं ग्रुप में सेंड करूंगा। ओके, ठीक है। हाँ, या तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो उसी ग्रुप पर। ग्रुप पर मैसेज डालना है जो भी आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो। ओके, ओके सर। ओके, थैंक यू। एंड डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में मेजरमेंट्स ये जो टॉपिक स्टार्ट किया माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें लास्ट लेक्चर में ये पार्ट हमने देखा था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स? तो आई टोल्ड यू अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। जितने भी यूनिट्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हम यूज करते हैं, उन सभी यूनिट्स का सेट, सेट मतलब कलेक्शन। तो वो कौन कौन से यूनिट्स हैं? तो मैंने कहा था वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स है, सप्लीमेंटरी यूनिट्स है। सो सेट ऑफ ऑल दीज यूनिट्स, सेट ऑफ ऑल दीज यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो यूनिट्स की सिस्टम है। ओके, एंड मैंने आपको बताया था कि इनिशियली ऐसा हुआ था जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे इन क्वांटिटीज की, तो उसमें गॉस नाम का साइंटिस्ट जो है, ही सजेस्टेड टू सिलेक्ट एनी 3 फिजिकल क्वांटिटीज एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसी भी 3 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करने के लिए कहा था। तो साइंटिस्ट ने लेंथ, मास एंड टाइम, ये 3 को ही फंडामेंटल कंसीडर किया। अभी 7 है, लेकिन पहले शुरू में 3 ही कंसीडर करने के लिए कहा था। उसके अनुसार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने इन क्वांटिटीज को एक पर्टिकुलर यूनिट्स में मेजर किया, उसके अनुसार एक सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुई। दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरे यूनिट्स किए, उसकी दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप हुई। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप हो गए। बट जो कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो मैंने आपको सिर्फ बताए थे, वो 3 है। ये 3 ज्यादा तौर पर यूज की गई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो 9-10 स्टैंडर्ड में भी आपने यूज किए होंगे। उसमें पहली सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो सीजीएस है, एंड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट मींस सेंटीमीटर, G for gram, and S for second. So this is centimeter, gram, second system of units. MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, second system of units. And what is FPS? FPS is foot, pound and second system of units. तो FPS system of units जो है वह ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो मैंने आपको कहा था सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मास का यूनिट होता है ग्राम एंड टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। एमके सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम
एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो यहाँ गलती नहीं करना है, ये मास है, ये मीटर नहीं, इट्स अ मास क्वांटिटी वो। एंड एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने क्या कहा, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, मतलब लेंथ फुट में, मास पाउंड में एंड टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में टाइम का यूनिट सेम है, आसान है याद रखने के लिए, सिर्फ आपको दो क्वांटिटीज के यूनिट्स याद रखने। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ इतनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं है, और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। बट अगर ऐसे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप यूज करते रहेंगे तो वो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करना कन्वीनियंट नहीं होगा। मतलब सपोज मैंने आपको कहा था कि अगर कोई रिसर्च होता है, दूसरे कंट्रीज में होता है, सपोज अमेरिका में कोई रिसर्च हुआ एंड वह साइंटिफिक डाटा इंडिया को लेना है, साइंटिफिक डाटा अगर एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, उन्होंने जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज बताई उन क्वांटिटीज को हमारे यूनिट्स में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हर बार कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है। आपको पता है क्या, अगर हम अमेरिका में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वीजा निकालना पड़ता है, वो एक बात है, लेकिन करेंसी, हमारी करेंसी उधर चलेगी क्या? नो सर। नहीं, नो सर। नहीं नो तो सर। हमें क्या करना नो पड़ता सर। है, हमारी करेंसी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी बात, साइंटिफिक डाटा एक्सचेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग यूज करेंगे हर बार, तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करना कन्वीनियंट नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई, जरा ध्यान दो, आपस में डिस्कशन मत कीजिए। कौन बात कर रहा है? अरविंद? हाँ। सो जरा ध्यान से देखो, आपके माइक म्यूट करके रखो, अननेसेसरीली म्यूट अनम्यूट मत करो। तो अब देखो, जरा ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन डिसाइड करता है? फिर अभी प्रेजेंटली मैं बता रहा, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूट है, वेट्स एंड मेजरमेंट्स। यस, स्वप्निल ने बताया डॉलर यूज करते उधर, करेक्ट है। तो अब हम ये बता रहा हूं मैं, ऐसे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करना कन्वीनियंट नहीं है, इनकन्वीनियंट है। तो जो वेट्स एंड मेजरमेंट्स डिसाइड करती है, ऐसी एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल पर। तो उस इंस्टीट्यूट में 14th जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस मतलब एक मीटिंग ऐसा समझो, 14th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स में ये डिसाइड किया, जो पेरिस में हुई थी, ऐसा डिसाइड किया, सब लोग आकर, उस मेंबर्स आकर उस इंस्टीट्यूट के, अलग अलग कंट्रीज के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करना कन्वीनियंट नहीं है, तो सबके लिए एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होनी चाहिए। क्योंकि कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स रही तो डाटा एक्सचेंज करना भी आसान हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो हमारे देश में देखो ना, हमारे कंट्रीज में देखो आप, कितने सारे लैंग्वेजेस, कितने सारे कास्ट हैं। सोचो अगर एक ही कास्ट होती, एक ही लैंग्वेज होती, तो कितना सुकून होता है कि नहीं? होता कि नहीं? यस सर। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं, वह सिर्फ, ये ऐसा भी कुछ नहीं, वह सिर्फ आदमी पर डिपेंड है, पर्सन पर डिपेंड है। सोच अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताओ ना, आप सपोज आप, हम कहेंगे कि रोज फ्लावर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लोटस है, ब्यूटीफुल है, एवरी फ्लावर हैज इट्स ओन ब्यूटी। आप रोज को लोटस से कंपेयर करोगे, मतलब गुलाब के फूल को अगर कमल के फूल से कंपेयर करो, कमल के फूल से को चमेली के फूल से कंपेयर करोगे, तो फिर नहीं मजा आएगा। लेकिन ये सब फ्लावर्स, जस्ट इमेजिन, ये सब फ्लावर्स एक ही फ्लावर पॉट में होंगे तो और अच्छे लगेंगे। इंडिया का ऐसा ही है, कास्ट रहने दो डिफरेंट, सब एक जगह है, वो और अच्छी बात है। वो ब्यूटी हमें भी क्या होना चाहिए, एवरी स्टूडेंट हैज इट्स ओन एबिलिटी, हर एक में एक ओन एबिलिटी है। लेकिन आप खुद को दूसरे से कंपेयर करोगे ना, तो फिर आपके अंदर क्या क्वालिटी वो समझ में नहीं आएगी। ये बात हमेशा याद रखना।
आपको खुद को दूसरे से मत कंपेयर करो, या आप आपके पेरेंट्स को भी बताओ कि मुझे दूसरे से मत कंपेयर कराओ, या पेरेंट्स ने अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जाने तो वह हमारा पॉइंट नहीं, हमारा पॉइंट ये है कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करना कन्वीनियंट नहीं है। बराबर है क्या? करेक्ट है ना? तो डिफरेंट हाँ सर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करने की जगह ये कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होनी चाहिए। तो आई टोल्ड यू, in International General Conference of Weights and Measurements in Paris, a common system of units was accepted, and that common system of units is called SI system of units, my dear students. वो common system of units थी SI system of units। कौन सी थी वो common system of units? सिस्टम SI, इंटरनेशनल। हाँ, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा होगा, लेकिन आज हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे उसे। SI, आप कोई बता सकते हैं कि SI का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कैन एनीवन टेल मी? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल, सागर का कहना है। और कौन कहता है, कह रहा है? सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर वो IS होना चाहिए था, SI क्यों आ गया? है ना? समझ में आ रहा है क्या क्या बता रहा हूँ मैं? यस सर। माइक, मृणाली आपका माइक म्यूट करो प्लीज। ओके, थैंक यू। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, SI इज एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म। किसका शॉर्ट फॉर्म है माय डियर स्टूडेंट्स? देखो, SI इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। आप कहेंगे सर आपने ये कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखा है क्या? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ, आपको लगेगा कि ये तो, एक मिनट, हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या आपको? नो सर। नहीं सर। नो सर। हाँ, तो मैंने जो स्पेलिंग लिखी है, आपको ऐसा लगेगा कि ये स्पेलिंग तो रॉन्ग है। बराबर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यस ये सर। रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो आप कहेंगे ये स्पेलिंग कैसी सिस्टम की, इंटरनेशनल की? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो SI, ये शॉर्ट फॉर्म है ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो फ्रेंच लैंग्वेज में, कौन से लैंग्वेज में? फ्रेंच लैंग्वेज। एंड दिस इज इक्विवेलेंट फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड इसका मीनिंग है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंग्लिश में। फ्रेंच में ये ऐसा है, विच इज इक्विवेलेंट फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। गॉट इट? तो इसीलिए वो बन गया SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, तो ये Yes, sir. SI है क्या एक्चुअली? तो माय डियर स्टूडेंट्स, SI कुछ भी नहीं, इट इज जस्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ MK सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये मॉडिफिकेशन है किसका? MK सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। MK सिस्टम को ही मॉडिफाई करके SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई। फिर SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है क्या? कौन से यूनिट्स है इसमें? तो माय डियर स्टूडेंट्स, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है इसमें? 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स देखे ना हमने? हाँ सर। यस, फंडामेंटल यूनिट्स। सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज कितनी है? बोलो। 2। दो। तो इसलिए सप्लीमेंटरी यूनिट्स भी 2। एंड डिराइव्ड यूनिट्स कितने? 4। डिराइव्ड 7 नहीं, फंडामेंटल 7 है, सप्लीमेंटरी 2 है। तो डिराइव्ड यूनिट्स भूल गए क्या? 4 इनफाइनाइट।
Four. यस, लार्ज है, लार्ज। तो इसमें माय डियर स्टूडेंट्स लार्ज नंबर ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स है। क्लियर? क्लियर है क्या? हो जाएगा, धीरे धीरे सब रिवाइज हो जाएगा, डोंट वरी। जो लेट स्टूडेंट्स है उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने की जरूरत है। तो ये समझ में आ गया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? SI system of units. SI stands for System International D units, which is equivalent for International System of Units. And ये French language. And क्या ये modification of MK system of units? क्या आता है इसमें? 7 fundamental units, 2 supplementary units, and large number of derived units. Okay? क्लियर है क्या? यस सर। गुड। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ सब लोग ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ। अब मैं कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान दो अच्छी तरह से, कौन कौन है देखने दो मुझे। अब यश गोयल, यश। हाँ सर। यश, मैं यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखना चाहता हूँ। कितने टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7। 7। वेरी 7। यस। अब मैं एक एक से पूछूंगा, वो नाम बताएंगे। परमेश्वर, ओके। आलोक, आलोक काकड़े। सॉरी सर, आज पहला लेक्चर। हाँ पहला टाइम। ओके, थैंक यू। आप माइक म्यूट करके रखो। गणेश, आप भी फर्स्ट टाइम हो? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक मिनट, हाँ, और नाम से एंटर होना है हर बार, याद रखो इसके बाद, ठीक है? इंद्रानी, Yes, sir. फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ कोई एक। लेंथ। मास। एक मास बताई एक स्टूडेंट ने, दूसरे स्टूडेंट ने बताई लेंथ। वेरी गुड। मास एंड लेंथ। ज्योतिर्मय, टाइम। हाँ, टाइम। गुड। Sir, temperature. ओम गोयल, ओम। टेम्परेचर सर। टेम्परेचर। कुलकर्णी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कुलकर्णी। Electric current. इलेक्ट्रिक करंट। वेरी नाइस। और कौन बताएगा? Sir, Luminous Luminous intensity. intensity. luminous intensity. वेरी गुड। luminous intensity. Amount of substance. And last one is amount of substance. Very good. Amount of substance शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, हाँ, amount of substance। चलो ठीक है। और मुरनाली भी आज फर्स्ट टाइम है, कुणाल फर्स्ट टाइम है, खुशी थोरात, खुशी, खुशी थोरात। Yes. आप थे ना लास्ट लेक्चर्स में? आपका आवाज नहीं आ रहा है। चलो मैं दूसरे से कोई और स्टूडेंट से पूछता हूँ। मृणाली, ओमकार मंडलिक, ओमकार। चलो ओमकार वैद्य। फास्ट sir. आंसर आनी चाहिए। चलो सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज बताओ। ओमकार, दोनों ओमकार मिलकर 2 क्वांटिटीज बताओ सप्लीमेंटरी। नहीं? मैं आए सर। ओके, 2। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल सर। वेरी नाइस। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। आपको इन क्वांटिटीज को याद रखना डिफिकल्ट हो रहा है क्या? ये क्वांटिटीज याद नहीं हो रही क्या? 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंटरी याद नहीं हो रही क्या? अरे बोलो, सर। याद है सबको? हाँ सर, याद है सर। यस सर। हाँ सर, याद है। स्टूडेंट्स, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है
उनके मैं यूनिट्स आपको बता रहा हूं, वह एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है उनको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स। बट वो फंडामेंटल यूनिट्स में किस सिस्टम में बता रहा हूँ? एसआई सिस्टम में बता रहा हूँ मैं, एसआई यूनिट बता रहा हूँ। एंड उस एसआई यूनिट के मैं सिंबल्स भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सिंबल मतलब उसको लिखना कैसे। ओके चलो, अब आपको डेली लाइफ में हम यूज करते हैं वैसे पता होगा। पूनम राउत, पूनम यस सर। आपको पता है मास का यूनिट क्या है? मीटर सर। नहीं, लेंथ का नहीं। पूनम सर किलोग्राम। 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 हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, होता है थोड़ा बहुत इधर उधर। ठीक है, अब गलती नहीं करना है। ओके पूनम याद हो जाएगा, वैसे याद ही होता है आपको। Yes. वो एंड वक्त पर कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट वरी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको आंसर देते रहना है, बोलना है। गलत भी है तो मैंने आपको पहले बताया था, जो गलत है वो आपके दिमाग में से निकल जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा आंसर देने से। रिमेम्बर दिस। ओके ओमकार क्या होता है? ओके चैप्टर का नाम आप नहीं थे शुरू में, क्या बोलना है? ओमकार को क्या बोलना है समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो सब लोग। सर मेरे पास H.C. वर्मा का बुक है, तो उसमें से चैप्टर का नाम क्या है ये सब अच्छा अच्छा, है? वह भी हम यूज करेंगे, डोंट वरी। ये जो पार्ट है ना, नहीं सर, NCERT का बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो मैं देखो इसमें फर्स्ट टॉपिक है ये, बेसिक मैथमेटिक्स में दिया है एस.सी. वर्मा में। हाँ ओके ओके सर, यही हाँ पूछना था। बताता हूँ, डोंट वरी। कोई वो सब कवर हो जाता है हमारे इसमें, सब बताऊंगा मैं आपको। एस.सी. वर्मा एनसीईआरटी डिटेल में, इतना डिटेल आप ऑब्जर्व करो, इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा आपको। जो जो मैं बता रहा हूँ ना, शुरू से लेक्चर्स देखो, इतना डिटेल इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा। मास, मास का यूनिट माय डियर स्टूडेंट्स किलोग्राम है। क्या है? सर किलोग्राम। हम बोले क्या वो? हाँ मैं पूछूंगा ना, अब ये किलोग्राम है। ओके अब आपको ही बोलना है। ऋतुराज, रोहन, यस सर। हाँ मुझे बता, किलोग्राम का सिंबल पता है क्या आपको? केजी। वेरी गुड। बट याद रखो माय डियर स्टूडेंट्स, while writing kg symbol, kg should be in small letters। kg किस में होना चाहिए? स्मॉल। स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है। अब वैसे क्यों लिखना है तो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। शुरू में आपको क्या करना है, जैसे मैं लिखूंगा वैसे लिखना है। ओके यस सर। ओके सागर हो गया। साक्षी, साक्षी उगले, यस। बोलो लेंथ का यूनिट पता है आपको साक्षी? मीटर। वेरी गुड, मीटर। अब ये मीटर अब ऐसा है, डिटेल में और बताएंगे। तो मीटर की स्पेलिंग लिखते वक्त भी आप कंफ्यूज होते हो। कभी कभी क्या होता है, ER लिखते हैं, कभी RE लिखते हैं। डोंट वरी, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश में ये एंड अमेरिकन इंग्लिश में ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ओके एंड इट्स सिंबल, सिंबल क्या है सिंबल उसका? एम। M, स्मॉल m, कैपिटल M लिखना नहीं है। ओके ये SI यूनिट में लिख रहा हूं मैं। समृद्धि, यस सर। टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। सेकेंड। वेरी गुड। SECOND फुल नेम, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर लिखना नहीं है। एंड जब उसका सिंबल लिखना है तो डोंट राइट SEC, SEC नहीं लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ सिर्फ S। एंड वो S भी कैसा होना चाहिए? स्मॉल। स्मॉल। गॉट इट? ये समझ में आ गया? यस सर।
संस्कृति Yes, sir. शिंदे, संस्कृति शिंदे। Yes, sir. टेम्परेचर का यूनिट पता है क्या आपको संस्कृति? Kelvin. केल्विन, वेरी गुड। केल्विन लिखते वक्त ये फुल नेम स्मॉल लेटर्स, बट माय डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर while writing symbol of Kelvin, K should be capital. K क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल लिखना नहीं है। शौर्य आप पहली बार आए हो। शिवानी, शुभम, स्वप्निल, Sir, may I? कौन बोल रहा है? शिवानी बोल रही है क्या? हाँ शिवानी। Sir, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट पता है शिवानी? Sir, Shaurya here. हाँ शौर्य, शौर्य प्लीज बोलो। Sir, Candela. कैंडेला, वेरी गुड। मैंने जानबूझकर सर लिखने का पूछा, करंट रह गया। वही भी रह गया, मैंने जानबूझकर पूछा वो। कैंडेला, सर मैं बोलूं? एक मिनट, हाँ सिंबल लिख देता हूँ मैं उसका। सिंबल क्या है? CD. सीडी। गुड। अब इलेक्ट्रिक करंट का कौन बोल रहा था? नाम बताओ आपका। सर मैं बोलूं? ओम हाँ, गोयल। बोलो। गोयल बताओ। सर एम्पियर। एम्पियर, वेरी गुड। बट उसका सिंबल क्या है गोयल? कैपिटल ई। कैपिटल है सर। ए। आप लिखते आए हो ना, ये एम्पियर लिखते आए हो ना 9-10 स्टैंडर्ड तक, तो ये कैसे हाँ लिखते सर। हैं हम? कैपिटल ए, बराबर है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके लिए न्यू है माय डियर स्टूडेंट्स। मोल। Mole. Mole. धर्माधिकारी, MOLE। मोल। MOLE। एलई। सिंबल क्या है उसका? कौन बताएगा? MOL। MOL। MOL. MOL, यस क्लियर। अब सप्लीमेंट्री प्लेन एंगल में बोलो क्या? हाँ एक मिनट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है ना, अब उसके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की यूनिट्स, बट वो एसआई सिस्टम में ही बता रहा हूं मैं। रेडियन। यस शौर्य, Radian. शौर्य एक मिनट। हाँ अब ये बताया, अब शौर्य को भी पूछेंगे। प्लेन एंगल का रेडियन है, तो उसका सिंबल क्या है? RAD। RAD. RAD, वेरी गुड। शौर्य को एक बताने दो। शौर्य, Yes, sir. सॉलिड एंगल का पता है क्या आपको? Yes, sir. Steradian. वेरी नाइस, स्टेरिडियन, गुड। स्टेरिडियन का सिंबल पता है क्या लेकिन आपको? Yes, sir. SR. SR, वेरी नाइस। देखो पहले ऐसा होता था, पहले लेक्चर मैंने लिया, एक लेक्चर लिया तो आप बोलने को डरते थे सब लोग। अब आप धीरे धीरे, मैंने वही कहा, आप जैसे धीरे धीरे फैमिलियर हो जाओगे, तो भी ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता तो और मजा आता आपको पढ़ने में, और मुझे भी पढ़ाने में मजा आता। लेकिन अब क्या है, बहुत सारी बार क्वेश्चन भी मैं ही पूछता हूँ, आंसर भी मैं ही देता हूँ, ऐसा हो जाता है। तो कोई बात नहीं। अब हमने क्या देखा है वो समझ लो। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है। So corresponding to each quantity, there are 7 fundamental units and 2 supplementary quantities है, तो corresponding to each supplementary quantity, there are 2 supplementary units. वो SI सिस्टम में हमने देखे। ओके, क्लियर है क्या? Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको प्लेन एंगल के बारे में बताया था माय डियर स्टूडेंट्स। प्लेन एंगल डिस्क्राइब किया था मैंने, बताया था क्या? व्हाट इज प्लेन एंगल? क्या बताया था मैंने? प्लेन एंगल याद है क्या आप सबको? ये सर्कल, एंड ये सर्कल में माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं ये सेंटर एंड, एक मिनट, हाँ सेंटर, ये रेडियस से OA, ये दूसरी रेडियस OB। ओके, क्लियर है क्या? Yes, sir. अब इन दो रेडियाई के बीच में ये जो पार्ट है, और हमने कहा था एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज द प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल को सिंपली एंगल कहा जाता है। रिमेंबर, यहां से आगे हम एंगल वर्ड यूज करेंगे तो प्लेन एंगल ही होगा,
क्योंकि एक प्लेन में होता है। मैंने डिस्क्राइब किया था प्रीवियस लेक्चर्स, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे और एक फॉर्मूला आपको बताना है। आर्क, यहाँ पर आर्क समझ में आती है क्या आपको? यस सर। आर्क Yes, मतलब sir. कौन सा पार्ट? ये ए बी वाला पार्ट, ये आर्क है। ओके, तो एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। फॉर्मूला याद रखोगे आप? क्या फॉर्मूला है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो ना, अगर मैंने यहाँ पर कहा ए बी, ये आर्क यल है एंड एंगल यहाँ का थीटा है, तो मैं ऐसे कहूंगा थीटा आर्क यल एंड सपोज रेडियस आर है, तो हम कहेंगे यल बाय आर। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ आप सब लोग। अब आ रही है आवाज? यस सर। ओके, किसको आवाज नहीं आ रही है? खुशी, राजपूत, आवाज आ रही है क्या? स्वप्निल बता रहा एंगल की Yes, sir. डेफिनेशन बता दो। लिख के दूं क्या? लिख के भी दूंगा। अब यहाँ का पार्ट समझ लो पहले। अब यहाँ का पार्ट समझ लो। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बता रहा था कि अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो इतनी आर्क है, बराबर है? क्लियर है क्या? मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ नेक्स्ट फिर आपको। यहाँ से यहाँ तक की आर्क यल है एंड रेडियस आर है, तो एंगल का फॉर्मूला यल बाय आर आया। क्लियर? यस सर। तो अब मुझे पूछना है, अगर मैं आर्क ए से निकला यहाँ पर आ गया ए पर, तो आर्क कितनी हो गई? 360 डिग्री। 360 डिग्री। उसको बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन, है ना? 1 रिवोल्यूशन बोलते हैं ना? बोलो। यस सर। हाँ सर। ओके, तो 1 रिवोल्यूशन में माय डियर स्टूडेंट्स आर्क होती है इक्वल टू सरकमफेरेंस। आर्क कितनी होती है? क्लियर है क्या? शौर्या बोलो। Yes, sir. हाँ, यस, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। यस शौर्या, करेक्ट है आपका आंसर। तो शौर्या मुझे बताओ, आप अगर लेंथ यल 2 पाई आर है, रेडियस आर है, तो एंगल कितना आएगा? साक्षी 2 उबले। पाई सर। हाँ, 2 पाई। 2 2 pi. पाई, बट Sir, यूनिट R नहीं R बताया आपने। यूनिट, यूनिट नहीं बताया आपने। Sir, radian. रेडियन, इट्स 2 पाई रेडियन माय डियर स्टूडेंट्स, 2 पाई रेडियन। तो इन 1 रिवोल्यूशन जो एंगल होगा वह 2 पाई रेडियन होगा। आपको पता है क्या रेडियन का और एक सिंबल यूज किया जाता है? आपको पता है क्या? Yes, sir. कैसा? सनी माइक म्यूट करके रखो। सनी, सनी प्लीज योर म्यूट योर माइक। ओके, रेडियन का और एक सिंबल यूज किया जाता है मैथ्स के लिए स्पेशली। जैसे मैं 2 पाई लिखता हूँ ना, रेडियन में लिखता हूँ तो ऐसा ऊपर ऐसा होता है। पता है क्या आपको? Yes, sir. बट साइंटिफिक नोटेशन और ये ऐसा है कि आप रेडियन नहीं भी लिखा तो 2 पाई लिखा तो समझ लेना है कि वो रेडियन में। ओके, क्लियर है? Yes, sir. बट एक्चुअली मुझे आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। ये क्वेश्चन ये तो आपको समझ में आता है। देखते कौन आंसर देता है, देखते कौन आंसर देता है। मेरे पास आप सर्कल नहीं स्फीयर है। क्या है डिफरेंस बताया था माय डियर स्टूडेंट्स मैंने बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर? सर्कल इज अ प्लेन फिगर 2 डायमेंशनल एंड स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल डायग्राम। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ऐसे कहा था आपको ये रेडियस है एंड अगर मैं उसको ऐसे रोटेट करता हूँ सर्कुलर पाथ में, उसका एंड पॉइंट, सेंटर का पॉइंट फिक्स एंड उसको ये एंड पॉइंट ऐसे रोटेट करता हूं मैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर कौन शेप बनेगा। बराबर है? क्लियर है क्या? तो यहाँ पर जो एंगल बनता है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहाँ पर जो एंगल बनता है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिखाई दे रहा है?
वह है सॉलिड एंगल। वह क्या है? सॉलिड वो एक्चुअली ओमेगा लेटर से या डेल्टा ओमेगा ऐसे इस लेटर से डिनोट किया जाता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। पता है क्या ये फॉर्मूला आपको? प्लीज थोड़ा सा प्लीज रिमाइंड करेंगे, वो कॉल आ गया था सर। ओके ओके, मैंने आपको कहा कि ये जो सॉलिड एंगल है डियर स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड एंगल है यहाँ पर, ये जो एरिया है उसने सेंटर से, अब यहाँ आर्क ने बनाया था या आर्क ने बनाया हुआ एंगल है, यानी यहाँ पर एरिया ने बनाया हुआ एंगल, उसको कहा जाता है सॉलिड एंगल। एंड सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा था, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब ये जो मतलब yellow सॉलिड part- एंगल स्फीयर में होता है और हाँ, प्लेन एंगल सर्कल में होता प्लेन सर्कल में। है। वेरी गुड। अच्छा, सो इसका मतलब प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल है एंड सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल। ओके। हाँ सर समझे। हाँ, अब ये यहाँ पर जो मैंने कोन शेप ड्रॉ किया है ना, कोन शेप ऐसा, तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर और स्पेसिफिक में बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर जो एरिया है ना वो सर्कुलर पार्ट, उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, ऐसा एक स्क्वायर लेता हूँ। स्क्वायर, स्क्वायर समझ में आता है ना आपको? एंड उसने यहाँ पर बनाया हुआ जो एंगल रहेगा, अब यहाँ पर सेंटर पर स्क्वायर ने बनाया हुआ एंगल, तो उस एंगल को माय डियर स्टूडेंट्स उसको कहा जाता है सॉलिड एंगल। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये एरिया सपोज मैंने ऐसा लिया DA, कितना एरिया? DA, इसका ले लो, ने तो इसका ले लो, एरिया DA एंड रेडियस स्क्वायर R स्क्वायर, तो ये सॉलिड एंगल है। तो अब मेरा कहना क्या है वो जरा ध्यान से सुनो। जैसे मैंने यहाँ पर प्लेन एंगल एक रिवोल्यूशन के लिए बनाया 2 पाई, वैसे टोटल सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर कितना होगा? हु कैन टेल मी? द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। लगाओ दिमाग, सोचो जरा, कोई ना कोई हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो। यस सर। होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। टोटल सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, क्लियर है ये? तो ऐसे जैसे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के लिए, तो हर एक के लिए एक डेफिनेशन है, हर एक के लिए, मतलब मास केजी है। मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट क्या है? केजी। केजी। तो 1 केजी कितना है वह भी डिफाइन किया गया है। टाइम कितना है, 1 सेकेंड मतलब कितना है, वह भी डिफाइन किया गया है। बट एक बात याद रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो यहाँ पर। सर टाइम लेस देन 1 टाइम लेस देन 1 मिनट रहा है। ओके, तो कल हम कल संडे ना, कल संडे कर सकते हैं क्या लेक्चर? क्या इस हाँ, संडे सर। छुट्टी देना है? नहीं यस सर, ले सर, लो नहीं लेक्चर। कर सकते। ओके, बाकी स्टूडेंट्स कर सकते हैं सब लोग? सर ले लो लेक्चर। बाकी स्टूडेंट्स एक काम Yes, करो, ये फर्स्ट संडे तो हम छुट्टी दे देंगे, आप पूरा टॉपिक रिवाइज करो, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करूंगा एंड उसके बाद नेक्स्ट संडे से हम सब कंटिन्यू। रिकॉर्डेड लेक्चर डालना ग्रुप हाँ पर। हाँ, और नेक्स्ट संडे आपकी टेस्ट रहेंगी, जितना पार्ट होगा उस पर। ओके, okay, sir. बट इसके आगे Okay, लेक्चर